हे गाइस, मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। ये है आफ्टर इफेक्ट्स सीरीज की पहली वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर स्पेशली बिगिनर्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग जो है सभी बेसिक से लेकर के एडवांस टूल यूज करना सीखेंगे। तो अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, मोशन ग्राफिक्स, वीएफएक्स या फिर एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ये सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हर एक चीज के बारे में जो है वो डिटेल्स में बात करेंगे, तो आपको किसी भी तरह के प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ घंटा दबा करके। चलिए, ये हमारी सबसे पहली वीडियो है, इसलिए इसमें जो है हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के सभी बेसिक को क्लियर करेंगे और हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लेआउट्स के बारे में, उसके बाद जो है कॉम्पोजिशन के बारे में, टाइमलाइंस के बारे में, इंपोर्ट्स करने के बारे में, लेयर्स के बारे में, लेयर्स प्रॉपर्टीज के बारे में, टूल्स के बारे में। जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ना आफ्टर इफेक्ट्स का, वो इस वीडियो में हमारा क्लियर हो जाएगा। हमारी जो अगली वीडियो होगी ना वो डायरेक्ट एनिमेशन के ऊपर होगी, डायरेक्ट वो एडवांस वीडियो होगी। इसलिए इस वीडियो को आपको जो है देखना बहुत जरूरी है और बहुत ही ध्यान से आपको देखना। आई नो कि वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई क्योंकि मैंने सोचा कि चलो सारा बेसिक जो है वो एक ही वीडियो में कवर कर देते हैं। तो चलिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम लिंक भी मिल जाएंगे। मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। ओके, तो गाइज ये हमारा पहला लेसन है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर लेते हैं। ये है सीसी 2019, अभी का लेटेस्ट वर्जन है, मतलब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और ये है आफ्टर इफेक्ट्स का होम पेज। वेलकम बैक टू आफ्टर इफेक्ट्स। यहाँ पे रीसेंट प्रोजेक्ट शो कर रहा है, तो रिसेंटली अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया है और उसे सेव किया है तो वो यहाँ पे आपका होम पेज के ऊपर ही शो करेगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप इस प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर सकते हैं। मेनली यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, न्यू प्रोजेक्ट। तो जब भी हम लोग किसी नई चीज के ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे हम लोग न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ओपन प्रोजेक्ट, अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में आफ्टर इफेक्ट की कोई प्रोजेक्ट फाइल है तो उसे आप यहाँ से ब्राउज करके ओपन कर सकते हैं। आपने सेव करके रखा हो या फिर आपने कहीं से डाउनलोड किया हो तो हम लोग यहाँ से आकर के उससे ओपन करेंगे, या फिर आप उस प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर जैसे डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के इंटरफेस, लेआउट या फिर वर्क स्पेस के बारे में जानेंगे। आई नो कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करते हैं तो इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन स्पेस की थोड़ी कमी है। तो अगर आप लेटेस्ट वर्जन आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको होम पेज के ऊपर ही यहाँ पे न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं तो न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी फुटेज से मैचिंग कॉम्पोजिशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे कि कॉम्पोजिशन क्या होता है और उसमें क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, कहाँ से हम लोग जो है वो कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है ना पैनल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये है हमारा प्रोजेक्ट पैनल। जो भी हमारी मीडिया फाइल्स होंगी ना, जिसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे, फोटोज, वीडियोस, ऑडियो, जिसके ऊपर भी हमें एडिटिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें हमारी इसी प्रोजेक्ट पैनल में होंगी, इसी प्रोजेक्ट पैनल में शो करेंगे। और हमारा जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन क्या होता है, जैसे प्रीमियर प्रो में सीक्वेंस होता है, मतलब उसके अंदर हमारी सारी एडिटिंग की इंफॉर्मेशन होती है, तो वैसे ही आफ्टर इफेक्ट्स में कॉम्पोजिशन होता है जिसके अंदर हमारे सारे एडिटिंग की इंफॉर्मेशन होती है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये है हमारा सबसे पहला पैनल, प्रोजेक्ट पैनल, जिसके अंदर हमारी सारी मीडिया फाइल्स होंगी जो भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये है टाइमलाइन। जो भी हमारी एडिटिंग होगी ना वो इसी टाइमलाइन के अंदर होंगी, मतलब किस वीडियो का क्या ड्यूरेशन होगा, किसका क्या साइज होगा, किसके ऊपर कौन सा होगा, वो सारी चीज़ें हमारी जो है ना इसी टाइमलाइन के अंदर होंगी। उसके बाद ये है हमारा कॉम्पोजिशन। सिंपल हमारा वीडियो कैसा दिख रहा है वो ये हमारा कॉम्पोजिशन है। इस एरिया में हम लोग देखेंगे। प्रीव्यू विंडो है और उसके बाद जो है ऑन स्क्रीन हमें कुछ भी ड्रॉ करना हो, मतलब किसी भी चीज़ को रीसाइज करना हो, हमें जो है इसका पोजीशन चेंज करना हो, कहाँ पे रखना है, वो सारी चीज़ें जो है ना हम लोग इसी कॉम्पोजिशन के अंदर में करेंगे। मतलब एग्जैक्टली हमारा वीडियो जो है वो कैसा दिख रहा है वो यहीं पे हमें दिखेगा। उसके बाद ये है हमारे पास टूल बार। बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं है आफ्टर इफेक्ट में, मतलब जैसे आप जो है फोटोशॉप ओपन करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं, तो वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं है। एक्चुअली ऑप्शंस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन बहुत कम टूल्स हैं। सबके बारे में जो है अभी इसी सेक्शन में हम लोग बात कर लेंगे। तो ये है टूल बार। उसके बाद यहाँ पे साइड में जो है ना आपके पास कुछ पैनल्स हैं।
आपके वर्क स्पेस के हिसाब से जो है यहाँ पे कुछ पैनल्स हैं जिनका आगे हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है वो यूज़ होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास मेन्यू है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट के हिसाब से इनका जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप जो है इस वर्क स्पेस को, इस पैनल को अपने हिसाब से जो है ना वो कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब किसी को छोटा करना हो, फॉर एग्जांपल ये आपको इसमें जो है वो ज़्यादा स्पेस चाहिए हो, इसमें कम स्पेस चाहिए हो, तो आप अपने हिसाब से जो है ना उसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि टाइमलाइन में जो है हमें नॉर्मली ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको हम लोग जो है ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे आप जो है ना इस लाइन के ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए डबल एरो आ गया। अब सिंपल हमें क्या करना है, क्लिक करके रखना है और उसके बाद ऊपर की तरफ स्लाइड करना है, नीचे की तरफ स्लाइड करना है और ये हमारा छोटा बड़ा हो जाएगा। या फिर अगर आप जो है इस जॉइंट पे आते हैं तो यहाँ से जो है हम लोग तीनों को एक साथ जो है वो अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे विंडो में जाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास जो है वर्क स्पेस है। तो अभी क्या है, डिफॉल्ट वर्क स्पेस है ना, ये डिफॉल्ट हमारा वर्क स्पेस है जो भी हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया है। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ों के हिसाब से जैसे इफेक्ट्स है, अगर हम लोग इफेक्ट्स चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट पैनल जो है ना वो ओपन हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे और भी दूसरे वर्क स्पेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोशन ट्रैकिंग है, तो यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग से रिलेटेड जो पैनल्स हैं वो हमारे पास ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफॉल्ट है वो बेस्ट है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, फॉर एग्जांपल ये आपको नहीं चाहिए, ओके, यहाँ पे आपको ये नहीं चाहिए, आपको डिफॉल्ट करना है, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया या फिर कुछ भी आपका जो है वो डिलीट हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा ये जो है ना, ये मैंने यहाँ से क्या किया, इसको मैंने क्लोज कर दिया, इस पैनल को क्लोज कर दिया। अब ये सारा जो है वो गड़बड़ हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, अगर धोखे से कभी ऐसा हो जाता है तो यहाँ सिंपल आइए वर्क स्पेस में एंड रीसेट डिफॉल्ट। ओके, अब ये फिर हमारा नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ से जो है आप किसी भी पैनल को आप जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है ये टूल बार है, तो सिंपल यहाँ से इसको हम चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। तो ये है हमारा विंडो। आपको जो है डिफॉल्ट वर्क स्पेस के ऊपर वर्क करना है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो रीसेट डिफॉल्ट जो है आप कर दीजिए। तो जैसा हमारा शुरू में था बिल्कुल हमारा ये वैसा हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा बेसिक इंटरफेस इंट्रोडक्शन। दोस्तों कॉम्पोजिशन के बारे में बात करने से पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो क्या था। अगर यहाँ से मैं फाइल में जाता हूँ, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है और ये जो कॉम्पोजिशन ये क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मूवी बननी है, कंप्लीट मूवी। तो ये जो कंप्लीट मूवी है ना, ये हमारा प्रोजेक्ट हुआ। अब उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लाइक सॉन्ग होता है, एक्शन सीन होता है, इमोशनल सीन होता है। तो ये जो है ये हमारा कॉम्पोजिशन हो गया। तो मल्टीपल कॉम्पोजिशन को मिला करके हमारा एक प्रोजेक्ट बनता है। बगैर कॉम्पोजिशन के हमारा प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता। देख लीजिए यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। मैं अगर फाइल में जाता हूँ न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, हमारा कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम लोग सेव में भी जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो बगैर कॉम्पोजिशन के बन ही नहीं सकता। तो जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज आपको कॉम्पोजिशन क्रिएट करना होता है। क्या करना होता है? कॉम्पोजिशन क्रिएट करना होता है। क्यों? क्योंकि बगैर कॉम्पोजिशन के हमारा प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता। और हमारे प्रोजेक्ट में जो है वो मल्टीपल कॉम्पोजिशन हो सकता है या फिर सिंगल कॉम्पोजिशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल सॉन्ग की वीडियो है तो उसमें जो है क्या, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं, तो उसमें क्या है, सिंगल कॉम्पोजिशन होगा। अब पूरी फिल्म है, उसमें जो है मल्टीपल चीजें होंगी, लाइक सॉन्ग अलग एडिट हुआ, हमारा जो है एक्शन सीन अलग एडिट हुआ, तो उसमें जो है मल्टीपल कॉम्पोजिशन हो जाएंगी। तो सबसे पहला काम आपको जो है ना कॉम्पोजिशन क्रिएट करना होता है। तो अब चलिए आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है कॉम्पोजिशन क्रिएट करने के लिए काफी सारे ऑप्शन है। आपको जो है मेन्यू में यहाँ पे कॉम्पोजिशन का ऑप्शन मिल जाएगा, ये है न्यू कॉम्पोजिशन। आप जो है आप कंट्रोल एन या फिर कमांड एन जो है शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करने के लिए। आपको प्रोजेक्ट पैनल में भी यहाँ पे नीचे जो है न्यू कॉम्पोजिशन का ऑप्शन मिल जाता है और इसका सबसे ज्यादा यूज होता है एक्चुअली जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करते रहेंगे ना, तो यहाँ पे जो है काफी सारी चीजें होंगी। ये तो जब आप स्टार्ट करेंगे तभी जो है वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ से जो है हम लोग न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, न्यू कॉम्पोजिशन एंड न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज। मतलब हमें स्क्रैच से स्टार्ट करना है, हमें जो है यहाँ पे हाइट, ड्यूरेशन, जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें जो है वो मैनुअली यहाँ पे डालनी है। तो हम लोग न्यू कॉम्पोजिशन में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज है। अगर आपके पास कोई वीडियो है जिसके ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं तो आप उससे मैचिंग कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये ऑटोमेटिकली जो है ना उससे मैचिंग, मतलब विड्थ एंड हाइट, उसका जो रेशियो है, ड्यूरेशन है, उन सबसे रिलेटेड जो है एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेगा। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग न्यू कॉम्पोजिशन में। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करना है तो उसका नाम आपको डालना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाल देता हूं इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है ना
वीडियो का विड्थ एंड हाइट डालना है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली फुल HD वीडियो है और इसका जो विड्थ है वो 1920 है और हाइट जो है वो 1080 है, मतलब फुल HD है। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ प्रीसेट भी मिल जाएंगे, इनका आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे HD TV 1080 25 फ्रेम है, 24 फ्रेम है, ये आप जो है मोस्टली 3 जो है फुल HD के लिए आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 4K 8K वगैरह भी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चूज कर लिया। अब यहाँ पे जो है उसका विड्थ एंड हाइट आ गया 1920 1080। यहाँ पे जो इसका एस्पेक्ट रेशियो है वो है 16:9। अगर आप इसको लॉक करके इसकी एडिटिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 16:9 रेशियो मेंटेन रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए उसी से जो है रेशियो को मेंटेन रखते हुए इसने जो है हाइट अपने आप जो है वो क्रिएट कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको जो है कस्टम विड्थ एंड हाइट डालना है। फॉर एग्जाम्पल आपको मोबाइल के लिए वीडियो बनानी है, तो यहाँ पे मोबाइल का क्या होगा 1080 हमारा जो है ये विड्थ होगा 1080 एंड 1920 जो है वो हमारा हाइट होगा मोबाइल के लिए अगर आपको वीडियो बनानी है। तो यहाँ पे देख लीजिए 9:16 जो है इसका एस्पेक्ट रेशियो हो गया। वैसे ही अगर आपको इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनानी है तो ये जो है हमारा पूरा स्क्वायर होगा, तो दोनों वैल्यू जो है वो सेम होगी, तो ये होगा फॉर एग्जाम्पल 1080। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया, 1/1 का एस्पेक्ट रेशियो हो गया। तो मैं यहाँ पे जो है अभी फिलहाल प्रीसेट ही चूज कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे आपके पास जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फ्रेम रेट। तो अगर आप जो है एक्शन टाइप की कोई चीज़ शूट कर रहे हैं, उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो आप जो है हायर फ्रेम रेट पे जा सकते हैं, वरना जो है 24, 25, 29 जो है वो परफेक्ट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे ड्यूरेशन। आपको पहले ही डिसाइड करना होगा कि आपकी इस कॉम्पोजिशन का ड्यूरेशन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोअर थर्ड बनाना चाहते हैं, तो आई थिंक 7 सेकंड या 10 सेकंड जो है उसके लिए परफेक्ट होता है। या फिर आपकी जितनी भी लंबी प्रोजेक्ट होगी उसके हिसाब से यहाँ पे आपको ड्यूरेशन डालना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ 20 सेकंड। ओके, मुझे 20 सेकंड का ये कॉम्पोजिशन चाहिए। हम चाहें तो इसको बाद में भी घटा बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड कलर है, तो आप जो है अपने हिसाब से बैकग्राउंड कलर जो है वो चूज कर लीजिए। वैसे ये ट्रांसपेरेंट कलर होता है, लेकिन टेम्परली ये आपके बैकग्राउंड में लगा होता है। अगर आप कुछ दूसरी वीडियो वगैरह लगाते हैं, इमेज वगैरह लगाते हैं, तो फिर वो आप लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर काफी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे बाद में। एंड फाइनली आपको ओके कर देना है और ये हमारा जो है एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गया। काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे पास जो है वाइट बैकग्राउंड के साथ वीडियो आ गई और यही हमारी वीडियो का जो है एक्चुअल साइज है। ये हमारा विड्थ है और ये हमारा हाइट है। यहाँ पे आप अगर प्रोजेक्ट पैनल में देखें तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन नाम का जो है एक कॉम्पोजिशन हमारा आ गया। आप उसका नाम देख लीजिए और यहाँ पे जो है टाइप भी आप देख सकते हैं, कॉम्पोजिशन जो है वो हमारा लिखा हुआ है। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गया। टाइमलाइन में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये टाइमलाइन हाईलाइट हो गया और यहाँ पे इसका ड्यूरेशन आप टोटल देख सकते हैं 20 सेकंड का जो है ये हमारा कॉम्पोजिशन जो है वो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जो है आगे हम लोग इमेज को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद जो है उसको टाइमलाइन में डाल करके फिर एडिट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका मन बदल गया, आपने ये सोचा कि ओके मुझे जो है इसका ड्यूरेशन कम करना है, तो आपके पास एक्चुअली कई सारे तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपका जो है वो कॉम्पोजिशन ओपन हो और इसके बाद जो है यहाँ से आप जो है कॉम्पोजिशन में जाइए। कॉम्पोजिशन में यहाँ पे आपको कॉम्पोजिशन सेटिंग्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है वही सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने ये सोचा कि चलो मुझे मोबाइल के लिए बनाना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1080 एंड ये हमारा 1920। ओके, और ये देखिए हमारी वीडियो जो है वो लंबी बन गई मोबाइल के हिसाब से। वैसे ही अगर हमें ड्यूरेशन चेंज करना हो तो यहाँ पे हमें जो है वो सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल 10 सेकंड करना चाहते हैं, तो जब भी आपको जो है आपके कॉम्पोजिशन का साइज घटाना बढ़ाना हो या जो भी चेंजेस करने हो ना, आप यहाँ से सेटिंग्स में जा करके जो है वो कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है प्री कॉम्पोजिशन, जिसके बारे में जो है जब हम लोग लेयर्स वगैरह पे आ जाएंगे तो हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे इम्पोर्ट के बारे में कि कैसे हम लोग अपनी फोटोज वीडियोज को इम्पोर्ट करेंगे। गाइस, फाइल इंपोर्ट करने के हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी हमारी मीडिया फाइल होंगी वो प्रोजेक्ट पैनल में शो करेंगे। तो अगर आप प्रोजेक्ट पैनल में राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, फाइल। आप शॉर्टकट की कमांड आई या फिर कंट्रोल आई भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से जो है आपको अपना फाइल जो है वो ब्राउज करना है। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास वीडियो, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओपन, और ये जो है ये हमारा इंपोर्ट हो गया। आप जो है यहाँ पे स्मॉल प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये आपके जो है कॉम्पोजिशन एरिया में जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे मेन्यू में भी ऑप्शन है फाइल, और उसके बाद जो है यहाँ पे इंपोर्ट एंड फाइल, यहाँ से भी जो है आप ब्राउज करके ओपन कर सकते हैं। या फिर आप जो है सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेज है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे
ड्रैग कर देता हूँ। अब ये देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास जो है सारी चीज़ें इंपोर्ट हो गई। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ फोटोशॉप की भी फाइल है और कुछ जो है वो इलस्ट्रेटर की भी फाइल है। तो काफ़ी अच्छी बात है एडोबी की प्रोडक्ट के साथ कि ये जो है सभी के साथ मिलके काम करता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे फोटोशॉप के ऊपर जो है वो कुछ चेंजेस करूँगा तो वो चेंजेस जो है वो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, अपने फुटेज को ऑर्गेनाइज करना है। तो उसके लिए आपको जो है फोल्डर क्रिएट करना है। नीचे यहाँ पे आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और मैं यहाँ पे वीडियो नाम का एक फोल्डर बना देता हूँ और जो भी हमारी वीडियो फाइल है ना उसको मैं उसके अंदर डाल देता हूँ। तो वीडियो मैंने बना दिया। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप जो है ज़्यादा लेंदी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं और आपका जो है सारा कुछ ऐसे ही दिख रहा है तो फिर आपको जो है वो बहुत परेशानी होगी। तो मैंने यहाँ पे अपनी सभी वीडियो को सिलेक्ट कर लिया और ड्रैग करके मैं इसके फोल्डर के अंदर जो है वो मैं डाल देता हूँ। वैसे मैं यहाँ पे जो है एक न्यू फोल्डर और क्रिएट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके भी आप जो है वो न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, इमेज। ओके और जो भी हमारी इमेजेस हैं उन सभी को जो है वो इमेज फोल्डर में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके और ये मेरा कॉम्पोजिशन है, ठीक है ना, ये मेरा इंपोर्ट नाम का एक कॉम्पोजिशन है। अगर आप मल्टीपल कॉम्पोजिशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो उसका भी जो है आप एक फोल्डर बना करके सारे कॉम्पोजिशन को उसके अंदर डाल दीजिए। अब यहाँ पे जो है हमें फॉर एग्जांपल वीडियो की ज़रूरत है तो वीडियो हम लोग खोलेंगे और इसके बाद जो है उसके हिसाब से वर्क करेंगे। एक और चीज़ था, पिछली कॉम्पोजिशन के सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें फुटेज से मैचिंग कॉम्पोजिशन क्रिएट करना हो तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन था। तो यहाँ पे भी हम लोग एक्चुअली क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये एक वीडियो है मकाओ, अब इससे मैचिंग कॉम्पोजिशन हमें क्रिएट करना है तो सिंपल क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके यहाँ पे जो नीचे हमारे पास कॉम्पोजिशन का आइकॉन है उसके ऊपर ला करके छोड़ देंगे और ये इस फुटेज से मैचिंग कॉम्पोजिशन जो है वो क्रिएट कर देगा। ओके ये कॉम्पोजिशन जो है हमारा नया क्रिएट हो गया। यहाँ पे इसको मैं बाहर निकाल के रख देता हूँ, सॉरी। ओके ये मैं इसको बाहर निकाल के रख देता हूँ। तो ये हमारा मकाओ नाम का जो है एक कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग कॉम्पोजिशन में जाते हैं, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये कॉम्पोजिशन में अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे कॉम्पोजिशन सेटिंग्स में तो ये देख लीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। 11 सेकंड 11 मिली सेकंड का जो है ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसका जो है ये एस्पेक्ट रेशियो है, फ्रेम रेट हमारा जो है वो ये है। तो इस तरीके से जो है आप मैचिंग कॉम्पोजिशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे पास जो है एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, आप यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं तो सेव का भी ऑप्शन आ रहा है। तो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना हमारे पास यहाँ पे दो कॉम्पोजिशन हो गया। अब दोनों को हम लोग सेपरेटली ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप टाइमलाइन में देख सकते हैं, ये है इंपोर्ट कॉम्पोजिशन और ये है हमारा मकाओ कॉम्पोजिशन। इसके ऊपर जो भी हम लोग वर्क करेंगे वो अलग होगा, इसके ऊपर जो भी हम लोग वर्क करेंगे वो बिल्कुल अलग होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि अगर आपने फोटोशॉप के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है PSD है कुछ, ये देख लीजिए कैलेंडर, मैं इसको ओपन करता हूँ फोटोशॉप में। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि फोटोशॉप में बना हुआ है। मुझे इसको जो है बिल्कुल ऐसा ही जो है अपने आफ्टर इफेक्ट्स में जो है वो ओपन करना है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं डोंट सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमारे पास जो है मल्टीपल ग्रुप्स हैं और उसके अंदर जो है फिर अलग अलग लेयर है। मैं डोंट सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिंपल इसको जो है ड्रैग करूँगा यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल में। तो देख लीजिए हमारे पास ये कुछ ऑप्शन आ गए, इंपोर्ट काइंड, कॉम्पोजिशन, फुटेज अगर आप करेंगे तो वो जो हमारा होल इमेज दिख रहा था ना वो हमारा इंपोर्ट हो जाएगा सिर्फ सिंगल इमेज टाइप, या फिर कॉम्पोजिशन अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर ये जो है आपके पास दूसरा ऑप्शन है। देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। बेस्ट ये है कि आप ये जो है नीचे वाला ऑप्शन चूज करें, कॉम्पोजिशन, रेटिना लेयर, साइज। कॉम्पोजिशन अगर हम लोग करते हैं तो हमारा जो सारा इमेज है ना उसका जो साइज होगा ना ये फुल होगा। ओके मैंने ये कर दिया। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जो है कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गया, कैलेंडर नाम का जो है कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गया और साथ ही एक फोल्डर भी क्रिएट हो गया, कैलेंडर लेयर्स। और इसके अंदर जो है ना वो हमारी सारी चीज़ें हैं। देख लीजिए कैलेंडर के अंदर भी जो हमने ग्रुप बनाया हुआ था वो सब जो है वो ग्रुप आ गया। फिर इसके अंदर जो है अलग अलग इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये फोल्डर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारा कॉम्पोजिशन टाइमलाइन में ओपन हो जाएगा। अब देख लीजिए इस कॉम्पोजिशन के अंदर भी हमारा जो है ये मल्टीपल कॉम्पोजिशन है और इसको हम लोग एक तरीके से प्री कॉम्प बोलते हैं, प्री कॉम्पोजिशन बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कैलेंडर 2 में जाता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए ये हमारे पास इमेज है। मैं इसको फिट कर देता हूँ। एक्चुअली ये इमेज है मेरे पास, है ना। तो ये देख लीजिए इसका साइज क्या है। इसका साइज जो है ना पूरा बड़ा है, बिल्कुल जितना बड़ा जो हमारा कॉम्पोजिशन है ना। मैं इसको थोड़ा सा और ये कर लेता हूँ। ये आप स्क्वायर देख रहे हैं, ये जो है ये हमारा बिल्कुल इतना बड़ा इमेज है ना। जबकि ये जो है कैनवास में बहुत ही छोटा है, यहाँ पे एक्चुअल में जो है बहुत ही छोटा इमेज है। तो उसके लिए जो है इंपोर्ट करने के लिए हमें दूसरा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो देख लीजिए इसका साइज जो है अभी ये है, इतना बड़ा जो है ये इमेज है। अब चलिए मैं यहाँ पे फिर से जो है इसको इंपोर्ट करता हूँ और दूसरे ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास ये है कॉम्पोजिशन, रेटिना, लेयर साइज। ओके
और ये फिर से वही हुआ, कैलेंडर 2 लेयर वैसे क्रिएट हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं कैलेंडर 2 में और यहाँ पे ये देख लीजिए, तो इसका जो साइज़ है, एक्चुअल साइज़ ये है। अब यहाँ पे हमारा इसमें क्या था, कैलेंडर 2, ओके, यहाँ पे आते हैं, ये हमारा कैलेंडर 2 है और ये हमारा कैलेंडर 2 है। ये देखिए इसका साइज़ ये था फर्स्ट ऑप्शन में और दूसरी का साइज़ जो ये है, तो ये हमारा एक्चुअल साइज़ है जो हमारा फोटोशॉप में है। तो आपको जो है हमेशा इंपोर्ट करने के लिए सेकंड ऑप्शन का यूज़ करना है। वैसे ही हमारे पास जो है यहाँ पे इलस्ट्रेटर की भी फाइल है, हम लोग इसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं सिंपल। यहाँ पे हमारे पास जो है वैसे ही इंपोर्ट काइंड फुटेज हमें कभी भी नहीं करना है, अगर हमें उसे एडिट करना है तो हम लोग कंपोजिशन करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए एक नया कंपोजिशन हमारा क्रिएट हो गया है, स्कोर बोर्ड। अब उसके अंदर जो है ये सारे हमारे लेयर्स हैं, तो इनमें से जो है किसी को भी हमें हाइड करना हो, जिसको भी एनिमेट करना हो, मतलब ये हमारे पास जो है पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गया। अब हम लोग इसे जो है अपने हिसाब से एनिमेट कर सकते हैं और उसके बाद जो है उससे जो भी चीज़ हमें डालना हो, जो भी चेंजेस करना हो वो हम कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर हमें फिर से इसमें इलस्ट्रेटर में जाकर के कुछ चेंज करने हो तो हम वहाँ से चेंज करेंगे और वो चीज़ यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो ये था कि किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। अगर आप इस तरह की फाइल्स वगैरह चाहते हैं तो आप जो है फ्रीपिक के ऊपर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से जो है आप PSD और इलस्ट्रेटर की फाइल वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो है फिर उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा एट्रीब्यूट्स देना पड़ेगा। वो वेबसाइट कंप्लीटली फ्री है, लेकिन आपको वहाँ पे जो है कहीं पर भी अगर यूज़ करते हैं उस इमेज को तो आपको एट्रीब्यूट्स देना होगा कि ओके ये इमेज जो है मैंने फ्रीपिक से डाउनलोड किया है। तो इस चीज़ का आपको जो है वो ख्याल रखना है, वरना कॉपीराइट की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो गाइज ये था कि इंपोर्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइमलाइन के बारे में काफी डिटेल्स में। गाइज टाइमलाइन आफ्टर इफेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, या फिर किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो टाइमलाइन होता है। तो ये है हमारा टाइमलाइन एरिया, जो भी हमारी एडिटिंग होगी वो सारी इसी एरिया में होंगी। अब फॉर एग्जांपल हमें जो है अपनी फोटोज या फिर वीडियोस के ऊपर वर्क स्टार्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट पैनल में आएंगे और यहाँ पे हमारी फोटोज वीडियोस हैं। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है, वीडियो का एक फोल्डर बना दिया है, उसके अंदर जो है वो सारी वीडियोस को मैंने डाल दिया है। इमेज का एक फोल्डर बना दिया है और उसके अंदर सारे इमेजेस को मैंने डाल दिया है। फोल्डर यहाँ से जो है आप क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद उसको रीनेम कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से एक इमेज जो है उससे टाइमलाइन में डाल देता हूँ। तो सिंपल ये है हमारी इमेज बैकग्राउंड। मैंने इसको क्या किया, यहाँ से सिलेक्ट किया और ड्रैग करके यहाँ पे टाइमलाइन मिला करके मैंने इसे छोड़ दिया। अब ये इमेज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू विंडो में जो है वो आ गया हमारा, और ये था हमारा 10 सेकंड का ड्यूरेशन। मतलब हमने जो कंपोजिशन में ड्यूरेशन क्रिएट किया था तो ये पूरे के पूरे 10 सेकंड पे जो है वो यहाँ पे आ गया। तो ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा टाइमलाइन। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शन है। सबसे पहले अगर आप किसी भी लेयर को, ये जो है ये हमारा अभी सिंगल एक लेयर है, बैकग्राउंड लेयर, और ये इमेज है, आप यहाँ पे आइकॉन देख सकते हैं, ये इमेज का आइकॉन है। और यहाँ पे सबसे पहले देखें तो हमारे पास एक आई का आइकॉन है। तो अगर हमें इस लेयर को टेम्पररी हाइड करना हो तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से इस ऑप्शन को मार्क कर देंगे और ये हमारा हाइड हो जाएगा। हमारा जो कॉम्पोजिशन है वो हमारा क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ये कलर नहीं है एक्चुअल में। तो यहाँ से हम जो है इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक एरो आपको दिख रहा होगा कलर से पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरो है और इसी का आपको जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस एरो के ऊपर तो ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ओपन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ओपन हो गई। अब एंकर पॉइंट है, पोजीशन है, मतलब इसका जो पोजीशन है हमारे वीडियो में कहाँ पे होगा, सिंपल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो एक्स है ना, यहाँ से आप जो है वैल्यू चेंज करेंगे। सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और माउस को क्लिक करके रखते हुए उसे ड्रैग करना है। याद रखिए आप माउस को आपने इस वैल्यू के ऊपर क्लिक किया और क्लिक करके उससे सिंपल ड्रैग करना है, तो वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएंगे। वैसे ही अगर मुझे जो है वाई एक्सिस को अगर ये करना हो तो हम जो है एक्स वाई को यहाँ से जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे जो है स्केल करना हो, इसको छोटा बड़ा करना हो तो हम जो है स्केल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरा ये जो है ये वाला पूरा एरिया जो है ये हमारा पूरा वीडियो का एरिया है और उसमें ये जो है हमारा बैकग्राउंड इमेज इतना बड़ा हो गया। तो यहाँ पे स्केल है, एक्चुअली ये जो है ये अभी लॉक है, यहाँ पे ये जो है ये लॉक है हमारा
मतलब एस्पेक्ट रेशियो जो है इस इमेज का वो मेंटेन रहेगा, मतलब हाइट और विड्थ का जो रेशियो है वो मेंटेन रहेगा। तो मतलब जैसे मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं तो हमारा हाइट और विड्थ दोनों इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मुझे स्ट्रेच करना हो, सिर्फ मुझे हाइट बढ़ाना हो या फिर सिर्फ मुझे विड्थ बढ़ाना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लिंक के आइकॉन के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये हमारा अनलिंक हो जाएगा। अब यहां पे विड्थ एंड हाइट को हम लोग जो है वो सेपरेटली ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमारा विड्थ है, अब ये देखिए हमारा इमेज जो है वो स्ट्रेच हो रहा है। यहां से सिंपल मैं वैल्यू कम कर रहा हूं, ये हमारा कम हो गया, स्ट्रेच हो रहा है। यहां पे वैसे ही अगर मुझे इसके हाइट को स्ट्रेच करना हो तो हम लोग जो है हाइट को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें जो है ना आपको एनिमेशन में यूज होंगी। तो यहां पे फिलहाल मैं इसको मेंटेन कर देता हूं और ये हमारा अब जो है वो यही एस्पेक्ट रेशियो होगा। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रोटेशन है। सिंपल रोटेट करना हो हम जो है यहाँ से रोटेट कर देंगे, एंकर पॉइंट से रोटेट होगा। एक्चुअली एंकर पॉइंट के बारे में जो है मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा। वैसे ही ओपेसिटी है, ये वीडियो हमारा कितना विजिबल होगा, या फिर ये जो लेयर है सिंपल, या फिर ये जो फुटेज है, ये इमेज है, ये कितना विजिबल होगा, वो चीज़ यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी जो है आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद अगर आप किसी भी लेयर को अपने हिसाब से जो है वो कलर कोड डालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मल्टी लेयर के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं ना, और सभी को आप जो है, मैं इसको क्या करता हूँ, इस लेयर को ओपन कर देता हूँ। ओके, और आप जो है सभी में कलर कोड अप्लाई करना चाहते हैं कि ओके ये जो है ये हमारा रेड है, तो सिंपल अगर आप कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेड आ जाएगा। आप कलर जो है वो मार्क कर सकते हैं कि ओके ये पिंक है, ये रेड है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो पूरा का पूरा लेयर है वो उस कलर का हो गया। तो इस तरीके से अगर आप आइडेंटिफाई करने के लिए जो है इसको मार्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है आइकॉन शो कर रहा है कि ये इमेज है, ये इलस्ट्रेटर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई वीडियो यहाँ पे डाल देता हूँ तो ये देखिए वीडियो का आइकॉन यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे जो हमारे पास नाम है इसको भी हम यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। तो सिंपल आपको जो है एंटर प्रेस करना है या फिर रिटर्न की प्रेस करना है अगर आप मैक यूज कर रहे हैं, और इसके बाद जो है आप सिंपल इसको रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ मॉड है, कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में जो है हम लोग काफी डिटेल्स में आगे देखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो दो इमेज है, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, वीडियो को ऊपर कर देता हूँ, मैं यहाँ से लोगों को डिलीट कर देता हूँ। ओके, लेयर्स की बात करें तो जो भी लेयर हमारा ऊपर होगा वो ऊपर दिखेगा, और जो भी लेयर हमारा नीचे होगा, फॉर एग्जांपल हमें बैकग्राउंड को ऊपर शो करना है, मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको ड्रैग करके ऊपर लाके छोड़ दूंगा। इसको मुझे नीचे करना है, मैं नीचे ला करके छोड़ दूंगा। तो जो भी लेयर नीचे होगा वो पीछे की तरफ या नीचे की तरफ दिखेगा, और जो भी लेयर ऊपर होगा वो ऊपर की तरफ या आगे की तरफ दिखेगा। अब यहां पे जैसे मैंने इंपोर्ट किया तो आप यहां पे देखें तो यहां पे वीडियो का ड्यूरेशन ये है, मतलब वीडियो हमारी कितने सेकंड की है, वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड की है, तो ये वीडियो हमारा 2 सेकंड के लिए आ गया। लेकिन हमने जो इमेज इंपोर्ट किया था ये पूरे के पूरे हमारे टाइमलाइन में आ गया, पूरा फुल ड्यूरेशन में आ गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस वीडियो को हमें स्टार्टिंग में नहीं डालना है, मुझे जो है यहाँ से शुरू करना है, तो हम क्या करेंगे, ये है हमारा प्ले है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो यहां से फॉर एग्जांपल यहां पे मुझे डालना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहां से इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसको सिलेक्ट करके क्लिक करके रखते हैं। हम लोग इसे ड्रैग करके दूसरी जगह पे डाल सकते हैं। अब यहां पे हम सिंपल अगर इसको प्ले करेंगे, प्ले करने के लिए आप जो है स्पेस बार का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने प्ले किया, यहाँ पे देखिए ये सिंपल इमेज है, और इसके बाद ये हमारी वीडियो यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो रही है ना। तो यहां से जो है आप अपने हिसाब से इसको जहां पे भी डालना हो सिंपल ड्रैग करके डाल सकते हैं। यहां पे ये हमारा इमेज है, अगर इस इमेज के साइज को भी थोड़ा सा कम करना हो तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, यहां पे देखिए ये हम सिंपल इसको भी ड्रैग करके, फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि यहां से हमारा स्टार्ट हो वीडियो, ये खत्म हो, ये हमारा ब्लैंक है, फिर यहां पे हमारा इमेज आए, तो सिंपल हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। अब यहां पे अगर आपको इस इमेज को छोटा करना है या फिर किसी भी वीडियो को छोटा करना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल जहां से भी आप इसको कट करना चाहते हैं, सिंपल ट्रिम करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, स्प्लिट करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि वहां पे प्ले हिट ले जाइए और ऑप्शन या ऑल्ट की के साथ जो है लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट आप प्रेस कीजिए। तो फॉर एग्जांपल आपको राइट साइड से काटना है तो राइट ब्रैकेट, और ये देखिए यहां से जो है हमारा वीडियो कट गया, अब ये हमारा ब्लैंक हो गया। फॉर एग्जांपल यहां से आपको काटना है ना, प्ले हेड यहां पे ले गए और ऑप्शन या ऑल्ट की और उसके बाद लेफ्ट ब्रैकेट, और ये हमारा जो है ये इमेज इतना छोटा हो गया। अब यहां पे फॉर एग्जांपल आपका प्ले हेड यहां पे है और यहीं से आप किसी चीज को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्ले हेड यहां पे ले जाइए और उसके बाद फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास एक लोगो,
ओके और मैं उसको यहां से यहां पे ला करके मैं इसको रख देता हूं, तो यहां से इंपोर्ट होगा। अगर हम लोग यहां पे ला के रखेंगे, देख लीजिए डिफरेंस, आप देख लीजिए थोड़ा सा, अगर हम इसे यहां पे ला के रखेंगे इस एरिया में, तो ये पूरे के पूरे ड्यूरेशन के लिए जो है वो हमारा इमेज आ जाएगा। लेकिन अगर हमें उसको यहीं से रखना हो, वैसे हम कर सकते हैं, सिंपल स्लाइड करके यहां से कर सकते हैं हम इसको, लेकिन एक इंपॉर्ट करने की बात हम बता रहे हैं आपको कि यहां से अगर आपको रखना हो, फॉर एग्जांपल ये है सिंपल, यहां से आप चाहते हो तो जहां पे भी आपका प्ले हेड है वहां पे ले जा करके आप उसको छोड़ दीजिए और ये जो है आपका वहीं से इंपोर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप उसे स्लाइड कर सकते हैं। तो यहां पे आपके पास जो है दो मेन शॉर्टकट हैं। एक तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा ऑप्शन या ऑल्ट की के साथ राइट ब्रैकेट या लेफ्ट ब्रैकेट। अब यहां पे अगर फॉर एग्जांपल इसको हमें डुप्लीकेट करना हो इस लेयर को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल हम लोग कॉपी कमांड सी या कंट्रोल सी और कमांड वी या फिर कंट्रोल वी हम प्रेस कर सकते हैं सिंपल कॉपी पेस्ट करने के लिए। या फिर अगर हमें इसका डुप्लीकेट बनाना हो, कॉपी कमांड सी कमांड वी, इतना करने की बजाय आप सिंपल कमांड वी अगर आप प्रेस करेंगे तो इसका जो है वो डुप्लीकेट बन जाएगा। अब ये हमारा जो है ये डुप्लीकेट बन गया, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा प्ले हेड है। अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, ये जो हमारा ड्यूरेशन है ना, इसमें जो भी चीज प्ले होता है, जैसे आप अगर यहाँ पे अगर आप स्पेस बार प्रेस करते हैं तो ये आपका वीडियो जो है वो लूप में प्ले होगा, मतलब जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली जो है ना आपका लूप में प्ले होता रहेगा। तो यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यहाँ से आप जो है टाइमलाइन को छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना, मतलब ड्यूरेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन आपका जो टाइमलाइन है वो देखने में ज्यादा बड़ा हो जाएगा। स्ट्रेच करना हो सिंपल आप यहां से कर सकते हैं, है ना, ये है आपके पास ये ऑप्शन है। या फिर आप जो है यहां से ये जो ऑप्शन है इसको भी आप ये कर सकते हैं, इससे भी आपका जो है टाइमलाइन छोटा बड़ा हो जाएगा। मतलब सिंपल जूम करना हो, जूम इन जूम आउट करना हो तो आप जो है इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जूम करके आपको देखना हो तो आप जो है इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहां पे एक और चीज है कॉम्पोजिशन एरिया, ये जो है ये हमारा पूरा का पूरा 10 सेकंड तक जो है ये हमारा कॉम्पोजिशन एरिया है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें इसको लूप में प्ले करना हो, फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि इतना तक जो मैंने इफेक्ट अप्लाई किया है यहां से यहां तक वही सिर्फ मुझे देखना है, तो सिंपल क्या कीजिए आप यहां से कॉम्पोजिशन, ये जो हमारा लाइन है ना, ये लाइन ये हमारा कॉम्पोजिशन एरिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे सिंपल स्लाइड करके यहाँ पे लाके छोड़ देंगे और इसके बाद इस बीच में अगर हम लोग प्ले करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसी बीच में जो है लूप में प्ले होगा हमारा। और इसको मैं कम कर देता हूं तो हमारा जो है ये इसी लूप में जो है वो हमारा प्ले होगा। तो ये है हमारा कॉम्पोजिशन एरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपका, क्योंकि आप जो है जब भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपका कॉम्पोजिशन एरिया सही है कि नहीं, क्योंकि यहां तक तो आप आ जाएंगे लेकिन जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो इतना ही एरिया जो है वो एक्सपोर्ट होगा। तो ये आप जो है इसको फुल कर दीजिए या फिर कम करना हो कम कर दीजिए। अब फॉर एग्जांपल आपको जो है यहां तक की ही फुटेज चाहिए या फिर यहां तक की ड्यूरेशन का ही आपको जो है वो कॉम्पोजिशन चाहिए, आपकी पूरी वीडियो चाहिए, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसको कट करना हो तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आपको ड्यूरेशन जो है वो कम करना हो सेम एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल इतना ही आपको एरिया चाहिए, इतनी ही बड़ी आपको वीडियो चाहिए, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको जो है आप सिंपल स्लाइड करके ला करके यहाँ पे रख दीजिए और उसके बाद जो है इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपके पास जो है ट्रिम कॉम्प टू वॉक एरिया, और इसके बाद क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही जो है आपका पूरा कंप्लीट वॉक स्पेस बन जाएगा। या फिर आप ऑप्शन में भी जा सकते हैं, यहाँ पे कॉम्पोजिशन एंड ट्रिम कॉम्प टू वॉक एरिया, और ये देखिए ये हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना ही बड़ा जो है वॉक एरिया हमारा हो गया। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, स्पेशली प्लेबैक करने के लिए। जब भी हमें कहीं पे लूप में प्लेबैक करना हो हम यहां से भी इसको स्लाइड कर सकते हैं। एक्चुअली यहां से मैंने यहां डाल दिया और ये सिर्फ इतना एरिया को हमें जो है वो लूप में प्ले करना हो, सिर्फ देखना हो कि इस बीच में जो है वो क्या इफेक्ट आया, तो हम जो है यहां से इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करके और उसके बाद जो है उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये था टाइमलाइन, और भी बहुत सारी चीजें हैं टाइमलाइन में, आगे हम लोग देखेंगे। गाइज आफ्टर इफेक्ट में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टूल है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, उसके बगैर आपका काम भी नहीं होगा आगे का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट जो है वो रेडी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ से मैं इसको उठा करके टाइमलाइन में डाल देता हूँ एक वीडियो को, और उसके ऊपर मैं एक लोगो डाल देता हूँ, ओके, उसके जस्ट ऊपर वाले लेयर पे, ताकि वो ऊपर शो करे। अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये लोगो है। तो ये है हमारा
टूल पैनल। यहाँ पे सबसे पहला टूल है हमारे पास सिलेक्शन टूल। किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग जो है वो सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं। ऑन स्क्रीन यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हम इसको जो है वो मूव कर सकते हैं, वरना हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग सिलेक्शन टूल नहीं यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें जो है इसकी प्रॉपर्टीज में ट्रांसफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ से हम जो है इसके पोजीशन को चेंज करेंगे। तो सबसे पहला टूल है हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन टूल, जिसका जो शॉर्टकट है वो वी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है ये, आप जो है इसको याद कर लीजिए। वी से सिलेक्शन टूल हमारा ये होगा। तो हम ऑन स्क्रीन किसी भी चीज को जो है मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रीसाइज करने के लिए भी है, तो हम सिंपल जो है इसको रीसाइज कर सकते हैं। आपको पता ही है कि अगर आपको जो है एस्पेक्ट रेशियो इसका मेंटेन रखना, अभी क्या हो रहा है कि मैं इसको कॉर्नर से जो ये कर रहा हूं तो ये स्ट्रेच हो रहा है हमारा, लेकिन अगर आपको जो है इसका एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखना है तो आपको जो है शिफ्ट प्रेस करके रखना है। उसके बाद क्या होगा, ये उसी साइज में जो है वो छोटा बड़ा होगा, वरना पहले क्या हो रहा था, ये हमारा स्ट्रेच हो रहा था। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये आपके पास जो है ऑन स्क्रीन एडिटिंग के लिए जो है ना वो सिलेक्शन टूल जो है आपके पास आ जाता है। तो मैं इसको छोटा करके यहां से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास टूल है हैंड टूल, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए। फॉर एग्जांपल इसको मैंने बहुत ज़्यादा जूम किया और इसके बाद मुझे यहाँ पे जो है इसको स्लाइड करके सिंपल देखना है, तो हम लोग उसके लिए हैंड टूल यूज़ करेंगे और इसका शॉर्टकट है एच, जिसका यूज़ जो है वो काफ़ी कम होता है। जब आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं तब जो है इस टूल का यूज़ होता है। वैसे ही अपने अपने जो है स्टाइल के हिसाब से लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये है हैंड टूल। ये हमारा सिंपल जो है, ये हमारा वीडियो कहीं पे मूव नहीं हो रहा, मतलब ये हमारा फोटो मूव नहीं हो रहा, ये पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन मूव हो रहा है। जिससे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ये वाला एरिया जो है ना, ये जो पूरा एरिया है ये इस कलर का, ये हमारा वीडियो का एरिया है ना। तो ये एक्चुअल में मूव नहीं होता जब हम हैंड टूल का यूज करते हैं, हमारा पूरा का पूरा जो है ये मूव होता है। तो कहीं पे भी जूम करके कुछ देखना हो हमें, है ना, तो इसके लिए जो है हम लोग हैंड टूल का यूज करते हैं। यहां से मैं फिट कर देता हूं, एक्चुअली इसके ऊपर भी हम लोग अभी आएंगे। तो मैं यहाँ पे अभी जो है वी प्रेस करता हूं और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको रीसाइज कर देता हूं। ओके, अपने हिसाब से पोजीशन सेट कर देता हूं मैं इसकी। तो हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा टूल है वो है हैंड टूल। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है जूम टूल है, उसके लिए जो है आप Z शॉर्टकट जो है वो यूज कर सकते हैं। तो सिंपल अगर मैं माउस को भी स्क्रॉल करता हूं तो ये हमारा जो है जूम इन जूम आउट जो है वो हो जाता है, अगर जूम टूल आपने सिलेक्ट किया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रोटेशन है। सिंपल रोटेट करना हो तो आप जो है रोटेट कर सकते हैं किसी भी, इसको आप सिंपल सिलेक्ट करके, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिंपल रोटेट कर सकते हैं। वैसे जो है मैं इस टूल का काफ़ी कम यूज़ करता हूं। तो ये है आपके पास रोटेशन टूल। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास है एंकर टूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंकर टूल क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक्चुअली आपको काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो है ना, ये हमारा एंकर, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा एंकर है और जो भी हमारा एक्शन होगा ना वो इसी के अकॉर्डिंग होगा। मतलब अगर हम लोग स्ट्रेच करेंगे इसको रीसाइज करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वी सिलेक्ट कर लेता हूं, तो इसी एंकर पॉइंट को रेफरेंस मान के ही ये स्ट्रेच होगा। देखिए अभी ये सेंटर से स्ट्रेच हो रहा है, ओके, सेंटर से। या फिर अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, है ना, तो ये जो है ये सेंटर, इसी को एक्सेस मान के ये रोटेट होगा। ओके, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पे मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो ये इसी एक्सेस से रोटेट हो रहा है। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली जब आप एनिमेशन में जाओगे। लेकिन अगर आपको इस एंकर पॉइंट को चेंज करना हो, इसका पोजीशन चेंज करना हो, तो सिंपल आप जो है यहां से इसको सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहां से अब आप इस एंकर पॉइंट को मूव कर सकेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने डाल दिया। अब मैं यहां पे अगर रोटेशन टूल यूज करता हूं तो ये जो है हमारा इस एंकर पॉइंट से जो है ना वो मूव होगा। ओके, आप देख रहे हैं ये उस एंकर पॉइंट से मूव हो रहा है। वैसे ही अगर मैं यहां पे इसको स्ट्रेच करता हूं तो ये देखिए उसी एंकर पॉइंट से जो है ये स्ट्रेच हो रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो है मैं काफी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट हमारे पास यहां पे है रेक्टेंगल टूल, है ना। तो शेप ड्रॉ करना हो या फिर मास्क ड्रॉ करना हो, हम लोग जो है रेक्टेंगल टूल का यूज करते हैं। शेप और मास्क में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो सिंपल अभी मैंने यहाँ पे कोई भी लेयर जो है वो सिलेक्ट नहीं किया हुआ है और यहाँ पे अब अगर हम लोग कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पे और भी दूसरे ऑप्शन आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो सिंपल हम लोग ऑन स्क्रीन जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं और उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज मिल जाती है कि फिल का कलर क्या रखना है, स्ट्रोक का कलर क्या रखना है। तो फॉर एग्जांपल फिल का कलर आपको व्हाइट रखना है, स्ट्रोक यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। अगर आप स्ट्रोक का भी कलर कुछ रखना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से स्ट्रोक का कलर रख सकते हैं। तो ये है शेप टूल, इसमें जो है आपको और भी दूसरी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि एलिप्स है,
आपको एलिप्स ड्रॉ करना हो या फिर सिंपल परफेक्ट सर्कल आपको ड्रॉ करना हो, तो आपको पता ही है कि शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो परफेक्ट सर्कल जो है वो ड्रॉ होगा, वरना हमारा एलिप्स ड्रॉ होगा। तो अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ करना है तो सिंपल आप जो है शिफ्ट प्रेस करके रखिए, वरना रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। तो शिफ्ट का जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होता है। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये है हमारे पास शेप टूल। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास जो है पेन टूल है, मतलब अगर हम लोग फ्रीली जो है कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम जो है पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फोटोशॉप यूज़ किया होगा, इलस्ट्रेटर या फिर कोरल ड्रॉ यूज़ किया होगा तो पेन टूल के बारे में जो है आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। तो आप मुझे यहाँ पे जो है एक सिलेक्शन बनाना है, सॉरी ओके, यहाँ पे मैं इसको फिट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे जो है एक सिलेक्शन बनाना है। ओके, यहाँ पे अभी जो है हमारा स्ट्रोक ऑन है और फिल भी ऑन है, तो यहाँ पे आपके पास जो है ये पेन टूल है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसका भी जो है काफ़ी अच्छे से हम लोग जो है वो यूज़ करना देखने वाले हैं। यहाँ पे अभी स्ट्रोक ऑन है, इस वजह से जो है ये परफेक्ट सिलेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जो है प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे फिल और स्ट्रोक आ गया, शेप में भी आ रहा था। तो यहाँ पे अगर स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करते हैं, इस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रोक के ऊपर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम चाहें तो कलर फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट डालना हो तो ग्रेडियंट डाल सकते हैं, रेडियल ग्रेडियंट, या फिर अगर आपको इससे डिसेबल करना हो नन, अगर आप नहीं चाहते कि किसी भी तरह का लाइन हो, स्ट्रोक हो, तो आप सिंपल इसको डिसेबल कर दीजिए। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा फिल होगा। तो फिल के पास भी आपको वही ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप फिल के ऊपर क्लिक करते हैं, ये जो फिल टेक्स्ट है उसके ऊपर, तो वही ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप कोई फिल नहीं चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है आप सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं एक परफेक्ट पाथ, और उसके बाद चाहे तो उसको आप फिल करें या फिर आप जो भी करना चाहें आप जो है वो कर सकते हैं। आपके पास ये हैंडल आ जाते हैं और इसका जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो है हम काफ़ी डिटेल्स में हम लोग जो है वो देखेंगे। तो आपके पास जो है ये एक काफ़ी अच्छा टूल है अगर आपको जो है एक परफेक्ट सिलेक्शन बनाना हो। रफली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो एक शेप क्रिएट करना हो या फिर सिलेक्शन बनाना हो मास्किंग वगैरह के लिए, तो जो आप जो है इस पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास पेन टूल। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट टूल है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कुछ भी टेक्स्ट टाइप करना हो तो आप जो है यहाँ पे इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है दो ऑप्शन है, मेनली यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। अगर आप वर्टिकल आप चाहते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आए तो आप जो है इस तरीके से आप जो है टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ब्रश एंड स्टैम्प एंड इरेजर टूल है, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रोटो ब्रश है, इसके ऊपर भी काफ़ी डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास पपेट टूल्स है, ये भी एनिमेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। तो इसके बारे में भी हम लोग जो है सेपरेट एक सेक्शन में काफ़ी डिटेल्स में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टूल आपके पास वी है, और उसके बाद जो है पेन टूल है अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, जी, और या फिर शेप टूल है आपके पास, क्यू। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स। गाइज कॉम्पोजिशन पैनल जो है वहां पे हमारे पास जो है प्लेबैक के काफ़ी सारे ऑप्शन है। ये है हमारा कॉम्पोजिशन पैनल। जो भी हम लोगों को प्रीव्यू करके देखना होता है तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं, या फिर हमें जो है ऑन स्क्रीन टूल्स का यूज़ करके कुछ ड्रॉ करना हो, सिलेक्शन बनाना हो, या फिर जो भी चीज़ करना हो हम वो इसी एरिया में करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास उसी से रिलेटेड जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसे तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है, सबसे पहला वो ये है, यहाँ पे आपके पास जो है इसका रेशियो है। मतलब अगर आप इसको जो है और जूम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी जूम कर सकते हैं इस जूम टूल का यूज़ करके, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से भी जो है इसे जूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है इसको 800% तक जो है वो जूम करना हो, मतलब सिंपल हमारे जो पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन है ना वो जूम हो गया। ऐसा नहीं कि हमारे वीडियो का साइज जो है वो जूम हो गया। तो यहाँ से जो है आपको परफेक्टली कुछ देखने के लिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एच प्रेस करके जो है हम लोग हैंड टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सिंपल एच मैंने प्रेस किया, अब हम लोग जो है हैंड टूल जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है आप अपने पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन को आप जो है वो जूम कर सकते हैं। वैसे ही आपको छोटा करना हो, फॉर एग्जांपल कुछ ज़्यादा छोटा हो गया एक्चुअली 25%, यहाँ पे कुछ एनिमेशन जो है आप बना रहे हैं जो इधर की तरफ से आएगा, या फिर काफ़ी लंबा चौड़ा जो है आपका प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें कुछ ऊपर से आ रही हैं कुछ नीचे से, तो वैसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जूम इन जूम आउट यहाँ पे करते हैं। अगर आपको पूरे स्क्रीन में इसे फिट करना हो तो सिंपल क्या कीजिए, सबसे टॉप में आपके पास जो है ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पे
फिट करने का, तो सिंपल फिट कर दीजिए और ये फुल स्क्रीन में आपके जो है वो फिट हो जाएगा। तो ये है हमारे पास जूम का ऑप्शन, जो कि काफी ज्यादा यूज होता है जब स्पेशली जो है आप एनिमेशन वगैरह क्रिएट करेंगे और बिहाइंड द सीन कोई चीज होगी, जैसे कोई शेप यहां से इधर से आ रहा है तो हम लोग जूम करके देखते हैं कि ओके उसका पोजीशन वगैरह क्या है। तो ये सबसे पहला टूल है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ ऑप्शन है जिससे आप लोग जो है ग्रिड वगैरह ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखिए टाइटल, एक्शन, सेफ एरिया, मतलब यहाँ पे जो है ये सेफ एरिया शो कर रहा है कि ये जो एरिया है वो सेफ एरिया है। यहाँ पे हमेशा जो है ये बाहर वाला जो पार्ट है उससे आपको अपनी वीडियोस को अंदर ही रखना है, मतलब सेफ एरिया आपका ये होता है। वैसे ही आपको जो है किसी चीज़ के लिए ग्रिड ऑन करना हो ताकि आप जो है अच्छे से किसी भी चीज़ को अलाइन कर सके तो वो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। और भी ग्रिड को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना हो या फिर रूलर्स इनेबल करने हो तो वो सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो ये है हमारा ग्रिड। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है पाथ शो करने के लिए, फॉर एग्जांपल कुछ भी हम जो है ऑन स्क्रीन अगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये क्या हुआ आपको मैं बताऊंगा ये एक्चुअल में क्या हुआ, क्योंकि हमारा जो लेयर है ना यहाँ पे वीडियो लेयर सिलेक्टेड था और हमने एक शेप जो है वो ड्रॉ किया, तो ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, मास्क ड्रॉ कर लिया। तो जब भी याद रखिए, अभी मैं आपको बता देता हूं, वैसे मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, अगर आपको शेप ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कमांड जी या कंट्रोल जी कर देता हूं। अगर आपको शेप ड्रॉ करना है, मतलब कुछ आपको शेप यहां पे बनाना है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपका कोई भी लेयर सिलेक्टेड ना हो। अभी यहां पे अगर आप देखें तो हमारा आउटरो लेयर जो है वो सिलेक्टेड है। अगर मैं यहां पे इसको डी सिलेक्ट कर देता हूं, अब हमारा डी सिलेक्ट हो गया। अब यहां पे कुछ भी अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो यहां पे मैं सबसे पहले क्या करता हूं, कुछ फिल कलर जो है वो डाल देता हूं। अब यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो हमारा जो है वो शेप ड्रॉ होगा। ओके, अब यहां पे हमारा शेप ड्रॉ हो गया। वैसे ही पेन टूल से भी अगर हम लोग कुछ भी यहां पे ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो है वो शेप ड्रॉ होगा। ओके, ये हमारा जो है ये एक शेप ड्रॉ हो गया। लेकिन अगर कोई लेयर सिलेक्टेड है, मैं यहां पे इसको डिलीट कर देता हूं। सिंपल मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया, शेप लेयर 1, और उसके बाद उसको मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन अगर यहां पे कोई लेयर सिलेक्टेड है और उसके बाद आप कुछ ड्रॉ करते हैं तो वो मास्क क्रिएट कर देगा। मास्क क्या होता है उसके ऊपर काफी डिटेल्स में एक्चुअली हम बात करेंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया को वो रखेगा जितना एरिया आपने ड्रॉ किया है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए इसका। ओके, तो ये जो है क्या किया, इसने मास्क ड्रॉ कर दिया। तो कोई भी लेयर अगर सिलेक्टेड होगा हमारा तो मास्क जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। खैर ये दूसरा टॉपिक है। तो यहाँ पे अगर आप उसके पाथ को विजिबल रखना चाहते हैं, यहाँ पे डॉटेड है, अगर आप जो है इसको मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। ये लाइन जो यहाँ पे शो कर रहा है तो सिंपल उसको इनेबल डिसेबल करना हो तो आप जो है यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फिर आप जो है अगर ये डिसेबल होगा फिर आप जो है उससे मूव नहीं कर पाएंगे, ऑन स्क्रीन वॉक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे पाथ इनेबल है तो आप जो है सिंपल इसको यहाँ से जो है मूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टाइमिंग है। ये जो प्ले हेड है हमारा, ये जो लाइन है ना, ये हमारा प्ले हेड है। ये जहां पे होगा वही टाइम जो है यहाँ पे शो करेगा। तो आपको जो है किसी एग्जैक्ट टाइम के ऊपर जाना हो, फॉर एग्जांपल आप कोई एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं 1 सेकंड का, ओके 1 सेकंड का आप एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है एग्जैक्ट 1 सेकंड में हमें जाना हो, तो सिंपल टाइम के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे 1 सेकंड और हमारा जो प्ले हेड है ये एग्जैक्ट 1 सेकंड के ऊपर चला जाएगा। बहुत गंदी सी इमेज आ गई। तो ये हमारे जो है 1 सेकंड पे एग्जैक्टली आ गया। वैसे ही अगर आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले रहा हो, मतलब एग्जैक्ट स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ है, मैं यहाँ से मास्किंग को जो है ना वो मैं डिसेबल कर देता हूँ। मास्क, ये है मास्क, मैं इसको कट कर देता हूँ और इसको मैं मूव करके सही कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी हमारा स्क्रीन के ऊपर है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक आउटरो है, उसके बाद जो है ये हमारा लोगो है। तो सिंपल अगर इसे हमें स्क्रीनशॉट्स में लेना हो तो ये स्क्रीनशॉट जो है वो हमारा कैप्चर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास ये है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिनके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन लो है उनके लिए तो स्पेशली ये ऑप्शन काफी ज्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे अभी क्या है, जो भी चीज हम लोग प्ले कर रहे हैं तो ओरिजिनल क्वालिटी में जो है वो प्रीव्यू हो रहा है। यहाँ पे फुल क्वालिटी है, तो ये वीडियो जो हमारी प्ले हो रही है फुल क्वालिटी में जो है वो प्रीव्यू हो रही है। लेकिन अगर आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कम है या फिर आप ज्यादा हेवी वर्क कर रहे हैं, तब जब आप प्ले करेंगे ना तो क्या होगा, ये रुक रुक करके, क्योंकि ये रेंडर नहीं हो पाता है प्रॉपर, और इसकी वजह से जो है ना यहाँ पे आपकी टाइमलाइन में जो है वो फंसने लगेगा। यहाँ पे तो अभी स्मूथली वर्क कर रहा है,
तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, उसका जो प्लेबैक क्वालिटी है वो आप हाफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने हाफ कर दिया या फिर आपने जो है थर्ड कर दिया, तो अब जो है आपको यहां पे विजुअली देखने में तो ये खराब लगेगा, है ना, कि ओके कैसा लग रहा है ये, लेकिन उससे क्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कम है तो यहां से प्लेबैक की जो क्वालिटी है वो आप क्वार्टर तक कर सकते हैं। तो यहां से आप जो है स्मूथली प्ले करके देख पाएंगे। इससे आपके आउटपुट के ऊपर, फाइनल आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल ये अभी प्रीव्यू करके देखने के लिए है सिंपल। तो यहां से मेरा जो है अभी फुल के ऊपर भी ये स्मूथली चल रहा है, तो यहां से हम फुल के ऊपर रखेंगे। उसके बाद यहां पे हमारे पास जो दूसरे ऑप्शन है वो है रीजन ऑफ इंटरेस्ट। ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। यहाँ पे टॉगल ट्रांसपेरेंसी ग्रिड, यहाँ पे जो है आपको पता ही है कि हमारे बैकग्राउंड में जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो आप ट्रांसपेरेंसी ग्रिड जो है वो ऑन करना चाहते हैं, तो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्टिव कैमरा है, तो जब आप मल्टीपल कैमरा के ऊपर वॉक करेंगे ना, 3D के ऊपर वॉक करेंगे, तब जो है वो इसका यूज़ होगा। जब आप लेफ्ट साइड से देखना चाहते हैं, बैक साइड से या टॉप से किसी लेयर को देखना चाहते हैं, तो आपका जो है वो ये ऑप्शन यूज़ होगा। तो अभी यहाँ पे कोई भी 3D एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसका कोई यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे व्यू है, अगर आप मल्टीपल व्यू ऑन करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से अच्छे से देखने के लिए, तो आप जो है मल्टीपल व्यू जो है वो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपके पास ये है जूम करने के लिए, और उसके बाद ये है प्लेबैक क्वालिटी के लिए फुल हाफ थर्ड। अगर आपकी सिस्टम की क्वालिटी, मतलब सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लो है, और वीडियो जैसे आप प्ले कर रहे हैं, स्पेस बार जैसे हम लोग प्रेस करते हैं हमारा प्ले होता है, और प्ले करने पे अगर वो फंस रहा है ना, तो आप जो है प्लेबैक क्वालिटी को आप जो है क्वार्टर कर दीजिए। तो ये दो जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपको कॉम्पोजिशन पैनल के अंदर। गाइस, लेयर प्रॉपर्टीज के बारे में हमने टाइमलाइन के सेक्शन में थोड़ी सी बात की थी, लेकिन उसके बारे में हमें अब ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं सारी चीज़ों के बारे में बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली सारी चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल में कुछ मीडिया फाइल्स है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार की एक वीडियो है, मैंने क्या किया, उसको ड्रैग करके यहाँ पे टाइमलाइन में ला करके छोड़ दिया, और यहाँ पे क्या हुआ, कार का जो है वो एक लेयर जो है वो क्रिएट हो गया। ये हमारा वीडियो का एक लेयर है, ये हमारा लेयर जो है इसको हम लोग चाहे तो रीनेम भी कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे लेयर नेम है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, रिटर्न या फिर एंटर की जो है आप प्रेस कीजिए, और उसके बाद सिंपल उसे रीनेम कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार का जो है एक लेयर क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। वैसे ही यहाँ पे मेरे पास एक लोगो है, मैं लोगों को भी ड्रैग करता हूँ, और यहाँ पे टाइम लाइन में मैं ला करके यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको या तो हम लोग नीचे डाल सकते हैं या फिर ऊपर डाल सकते हैं। नीचे अगर हम लोग डालेंगे तो हमको पता ही है कि ये वीडियो के नीचे चला जाएगा, मतलब चूंकि हमारी वीडियो इतनी बड़ी है तो इस वजह से जो है हमारा ये लोगो विजिबल नहीं हो रहा है। तो हमें लोगों को विजिबल करना है, लोगो हमारा छोटा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर डाल देते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा विजिबल हो गया। इसको भी हम लोग जो है सिंपल रीनेम करके, जो भी आपको ये करना है, पहले ही आप नाम वगैरह जो भी आपको डालना है वो आप डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा कि जो हमारा नीचे होता है वो नीचे दिखता है, पीछे दिखता है, और जो हमारा लेयर ऊपर होता है वो आगे की तरफ दिखता है या फिर ऊपर की तरफ जो है वो दिखता है। अब यहाँ पे हर एक चीज़ की जो है एक प्रॉपर्टीज़ होती है। ये जो हमारे पास वीडियो है इसकी एक प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इस एरो के ऊपर क्लिक किया, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इससे रिलेटेड जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रॉपर्टीज़ है, उसके अंदर फिर हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास एंकर पॉइंट है, पोजीशन है, स्केल है, रोटेशन है। तो यहाँ से ही हम चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। सिंपल मैंने सेलेक्ट किया और हमारे पास जो है सिलेक्शन टूल जो है वो ऑन है। तो यहाँ पे देखिए जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ, हमारा जो है स्केल वाले सेक्शन में जो है चेंजेस आ रहा है। तो हम जो है यहाँ से चाहे तो ऑन स्क्रीन कर सकते हैं, या फिर अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम जो है यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। छोटा बड़ा करना हो, जो भी चीज़ करना हो, हम जो है यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस कार की जो प्रॉपर्टीज़ में हमारा पोजीशन है, ओपेसिटी है, और जैसे जैसे इसके ऊपर हम चीज़ें अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर मैंने कुछ इफेक्ट अप्लाई किया तो हमारा इफेक्ट प्रॉपर्टीज़ भी एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास जो है यहाँ पे लोगो है, लोगो में भी जो है सेम हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। अगर मैं यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शेप टूल ले लेता हूँ और मैंने एक रेक्टेंगल जो है वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। तो अब देखिए रेक्टेंगल के अंदर हमारी कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब ये देखिए सबसे पहले हमारे पास कॉन्टेंट्स, उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल है, फिर रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल पाथ एक प्रॉपर्टीज़ है,
स्ट्रोक है जो भी हमारा आउटलाइन होता है, उसके बाद यहाँ पे फिल है, तो आपको कलर वगैरह चेंज करना हो आप जो है यहाँ से कलर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको जो है टूल बार में यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाता है फिल एंड स्ट्रोक का, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास जो है ये ओपेसिटी है, कहीं पे ओपेसिटी थोड़ी कम रखनी हो, ज़्यादा रखनी हो, तो हमारे पास यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है। वैसे ही यहाँ पे रेक्टेंगल का जो है, ये जो रेक्टेंगल हमारा ड्रॉ हुआ है, एक्चुअली एक ही शेप लेयर में आप मल्टीपल रेक्टेंगल्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है स्केल है, उसके बाद जो है यहाँ पे पोजीशन है, हमें पोजीशन चेंज करना हो पोजीशन चेंज कर सकते हैं। एंकर पॉइंट जो है वो हमें चेंज करना हो, हम एंकर पॉइंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास रोटेशन है, ओपेसिटी है, तो ये सारी चीजें क्या है, प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर कोई इफेक्ट जो है वो ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड में जाते हैं, एक्चुअली इसके ऊपर काफी डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ट्रिम पाथ जो है वो ऐड कर दिया, तो यहाँ पे देख लीजिए ट्रिम पाथ एक प्रॉपर्टीज जो है वो ऐड हो गया, उसके जो है अपने कुछ ऑप्शंस से। तो जैसे जैसे हम कुछ भी अप्लाई करते जाएंगे इसके ऊपर, उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज ऑन होती जाएगी। अब यहाँ पे कुछ शॉर्टकट हैं जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास, जैसे मैं इसको देख लेता हूं, ओके, लोगो है। अब हमें लोगों के पोजीशन को चेंज करना है ना, तो सिंपल अब हमें क्या करना होगा, पोजीशन को चेंज करना है, मतलब प्रॉपर्टीज में जाना होगा। एरो के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है और उसके अंदर यहाँ पे जो है ये हमारा पोजीशन है, और इसको हम लोग सिंपल स्लाइड करके जो है पोजीशन चेंज कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास स्केल है, तो यहाँ से भी स्लाइड करके जहाँ पे भी जो है इसका पोजीशन हमें डालना है। सिंपल अगर हम लोग जो है सिलेक्शन टूल नहीं यूज़ करना चाहते हैं, ऑन स्क्रीन नहीं यूज़ करना चाहते हैं, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए, तो हम जो है यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका पोजीशन जो है वो यहाँ पे सेट कर दिया। तो यहाँ पे अगर हमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन को एक्सेस करना है, तो मुझे इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है, सिंपल जिस लेयर के भी किसी प्रॉपर्टीज को आप ऑन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसके पोजीशन को आप ऑन करना चाहते हैं, सिर्फ पोजीशन को ही आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, उसको सिलेक्ट कीजिए और पी प्रेस कीजिए, ओके, और ये हमारा पोजीशन आ गया। अब सिंपल यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे हमारे पास जो है मल्टीपल ये नहीं है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड देखने में लगने लगता है। जैसे आप जो है यहाँ पे 2-3 लेयर्स के प्रॉपर्टीज को आपने ऑन करके रखा हुआ है, तो ये देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड जो है वो लगने लगेगा। तो किसी भी लेयर की किसी भी प्रॉपर्टीज को चाहिए, उसका जो फर्स्ट लेटर है नॉर्मली वो आप टाइप कीजिए। ऐसे सारे केस में ऐसा नहीं होता। पोजीशन के लिए P है, रोटेशन के लिए R है, उसके बाद जो है आपका स्केल है, स्केल के लिए S आप प्रेस कर सकते हैं। आप गेस कीजिए कि ओपेसिटी के लिए क्या होगा। ओपेसिटी के लिए O नहीं होगा, एक्चुअली ओपेसिटी एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी है, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लोग जो है T यूज करेंगे तो ओपेसिटी आ जाएगा। अब डायरेक्टली हम लोग जो है यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो कहीं पे भी किसी के भी सिंगल प्रॉपर्टीज को अगर हमें जो है वो एक्सेस करना हो प्रॉपर्टी को, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फॉर एग्जाम्पल मुझे P चाहिए, सिर्फ पोजीशन चाहिए, तो हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ पोजीशन P क्लिक करेंगे और पोजीशन जो है वो हमारा आ जाएगा। वैसे ही आप मल्टीपल लेयर्स के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तीनों लेयर की प्रॉपर्टी को आप जो है, किसी एक प्रॉपर्टी को आप जो है इनेबल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, तीनों लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने P प्रेस किया। अब देखिए सबका जो पोजीशन है वो यहाँ पे आ गया। वैसे ही मुझे सिर्फ और सिर्फ S चाहिए, स्केल चाहिए, तो सभी का जो है यहाँ पे स्केल आ गया। और दूसरी चीज, यहाँ पे तीनों लेयर अगर सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे किसी की भी वैल्यू में मैं चेंज करता हूं, तीनों जो लेयर है हमारा वो स्केल हो रहा है। तो ये भी काफी अच्छी बात है, अगर एक साथ आप किसी चीज को स्केल करना चाहते हैं, तो आपका जो है यहाँ पे ये हो रहा है। तो यहाँ पे सभी जो है अपने अपने एंकर पॉइंट से जो है ना वो स्केल हो रहा है। तो एंकर पॉइंट का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि एंकर पॉइंट जहां पे होगा, फिर से मैं आपको बता दूं, ये है एंकर पॉइंट। ये जो है यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा एंकर पॉइंट है। तो ये जहां पे होगा वहीं से स्केल होगा, वहीं से रोटेशन होगा, या फिर जो भी मूवमेंट होगा ना वो वहीं से होगा। तो सबका तीनों शेप का जो एंकर पॉइंट है वो अलग अलग है और वो उसी एंकर पॉइंट से स्केल हो रहा है। वैसे ही मुझे रोटेट करना हो, सिंपल मैंने ऑल सेलेक्ट किया, R कर दिया। अब यहाँ पे तीनों का ये हो गया, तीनों अपने अपने एंकर पॉइंट से जो है वो रोटेट कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है शॉर्टकट की जो है वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब दूसरी चीज क्या आती है, फॉर एग्जांपल इसका मुझे जो है, इस लोगो का मुझे जो है पोजीशन रखना है, पोजीशन मुझे चाहिए, और इसका जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ
स्केल चाहिए, है ना। यहाँ पे स्केल है और यहाँ पे हमारे पास जो है पोजीशन है। अब इन दोनों को ही सिर्फ हम एक्सेस रखना चाहते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने कमांड या कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे मैंने स्केल को सिलेक्ट कर लिया। ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिलेक्ट हो गई दोनों की, मैंने दोनों को ओपन कर लिया था। और उसके बाद आपको क्या करना है, बस SS जो है 2 बार प्रेस करना है। तो मैंने SS प्रेस किया डबल, तो यहां पे देख लीजिए लोगो का जो है वो पोजीशन यहां पे आ गया और ट्रांसफॉर्मेशन का जो है वो स्केल आ गया। तो ये काफी अच्छी बात है। सिंपल आप जो है पोजीशन के लिए P, स्केल के लिए S, उसके बाद जो है ओपेसिटी के लिए आप जो है T यूज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से रोटेशन के लिए R यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मल्टीपल लेयर्स को अगर एक साथ सिलेक्ट करके अगर आप P या ये प्रेस करते हैं तो वो जो है वो आ जाता है। या फिर आप ओपन करके जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी को आप सिलेक्ट करके उसे सिर्फ इनेबल रख सकते हैं, क्योंकि जब आप अगर सबकी प्रॉपर्टीज को ऑन करके रखते हैं तो यहाँ पे ये जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप टाइमलाइन को ऊपर कर सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पे देखने के लिए जो है आप इसको सिंपल स्ट्रेच करके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जो है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये थी बेसिक चीजें टाइमलाइन की प्रॉपर्टीज के बारे में, और जो भी आगे हमारा एनिमेशन वगैरह होगा वो सारी इसी प्रॉपर्टीज के थ्रू ही होंगे। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। आई नो कि वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई थी, लेकिन हमसे इतनी लंबी वीडियो नहीं आएगी। और प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि एक लाइक तो बनता है ना यार, इतना मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज एक लाइक तो जरूर कीजिए। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।